अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ख्वाजा मोहम्मद ज़फ़र है। आज हम एशियन ट्रैवल में ज़िक्र करेंगे यूके ट्रैवल का। हाउ टू गेट यूके वीज़ा एंड डॉक्यूमेंट योर फाइल। प्लीज़ सी विच वीडियो। आप इस वीडियो को फुल देखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू। अभी छोटा सा आपको एक सिटी टूर कराएंगे यूके का, उसके बाद वो डिटेल्स हैं। मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ बताने लगा हूं कि आप यूके का टूरिस्ट वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तो आप जब लिंक के ऊपर जाकर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मुकम्मल एंड तक इंशाल्लाह ताला कि किस तरह से कौन सी ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, फ़ीस कैसे पे करनी है। तो सारी डिटेल इंशाल्लाह ताला मिलेगी आज आपको इस वीडियो में, और इस वीडियो को देखते हुए आप अपना यूके का टूरिस्ट वीज़ा, विज़िटर वीज़ा जो है वो स्टैंडर्ड विज़िटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मुकम्मल गाइडेंस इस वीडियो में मौजूद है। आपने एक छोटा-सा काम ये करना है कि जब भी वीज़ा अप्लाई करना है उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट जो वो स्कैन करके अपने लैपटॉप कंप्यूटर में रख लें। इसके पास आपके पास एक डेबिट कार्ड होना चाहिए ताकि आप अपनी फ़ीस जो है वो पे कर सकें। ये गवर्नमेंट ऑफ यूके की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, ठीक है? इसको आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये फ़ीसद है कि कितनी फ़ीस है, और ये साथ लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है तो वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश या उर्दू या जिस भी लैंग्वेज में आपको एप्लीकेशन चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। फिर वो कहेगा आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करें जहाँ से आपने अपने बायोमेट्रिक करवाने हैं, तो हम यहाँ पे अपनी कंट्री लिख देंगे। जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान लिख के हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फिर वो पूछेगा कि क्या आपको अपनी बायोमेट्रिक की जगह पता है कि आपने बायोमेट्रिक कहाँ पे करवाने हैं? तो आपने इस पहली ऑप्शन पे क्लिक करना है, येस आई हैव आइडेंटिफाइड। पहले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि अब आप अपना वीज़ा स्टार्ट कर सकते हैं, तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पर आपका ईमेल पूछेगा कि कौन से ईमेल पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ऊपर ईमेल देंगे और नीचे आप अपना पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड करेंगे। उसके बाद फिर आप सेव और कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, ये पूछ रहा है कि क्या आपका पास कोई और ईमेल भी है, तो आप इसको येस भी कर सकते हैं, अगर है नहीं तो फिर कह सकते हैं कि ये मुझसे ही बिलोंग है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ गई है जी। इसके बाद वो पूछ रहा है क्या आपके पास कोई और ईमेल है, इसको हम नो करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आपका टेलीफ़ोन नंबर पूछ रहा है, तो जो आप टेलीफ़ोन नंबर इस्तेमाल करते हैं वो आप नंबर लिखेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि आप इस नंबर को यूके के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप आपके घर का नंबर है या सेल फ़ोन है, तो जो भी है वो आप यहाँ से क्लिक करके इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे और ये एप्लीकेशन आपकी साथ-साथ सेव हो रही है। इसके बाद पूछ रहा है कि आपके पास कोई और भी टेलीफ़ोन नंबर है, अगर है तो आप येस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप नो करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब चलते हैं जी नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। ये कह रहा है कि हाँ, क्या हम आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैसेज या कॉल के ज़रिए? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपने नंबर 1 ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में अब आपसे ये पूछ रहा है कि अपना गिवन नेम दें और फैमिली नेम दें। ऊपर आपने गिवन नेम लिखना है जिस तरह पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है। नीचे आपका सरनेम या फैमिली नेम है, वो लिखने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछ रहा है कि आपका कोई एडिशनल नेम है, तो इसको आपने नो कर देना है। ठीक है? और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है।
बहुत ही सिंपल और आसान प्रोसेस है यूके का। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन में पूछ रहा है कि आप मेल हैं फीमेल हैं, तो जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं मेल है या फीमेल है, तो वो क्लिक करने के बाद आपने आपका जो मैरिटल स्टेटस है, सिंगल है या मैरिड है, उसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। अब आ गया है आपके एड्रेस के ऊपर, तो जो आपका करंट एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। आपने ऊपर एड्रेस, नीचे टाउन, सिटी, फिर उसके बाद कंट्री, पोस्टल कोड, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद फिर आपने ये नीचे पूछ रहा है क्या आपका ये रिस्पॉन्डिंग एड्रेस यही है, तो इसको आपने येस करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप 2 एड्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछ रहा है अबाउट दिस प्रॉपर्टी के क्या आपका अपना घर है और आप कितनी देर से यहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ से आप साल, मंथ या जिस तरह भी है वो आप सेलेक्ट करने के बाद लिख सकते हैं, और कम से कम वो कहेगा कि आपको 2 साल रहने चाहिए, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि आपका अपना है या रेंट पे है या अदर ऑप्शन है, तो आप उसको सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर वो आ जाएगा आपके पासपोर्ट की डिटेल के ऊपर, तो आप अपने पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे, नीचे आप लिखेंगे उसकी इशू डेट के कब इशू हुआ था, और फिर नीचे आ जाएगी उसकी एक्सपायरी डेट। ये चीज़ें आपने बहुत ध्यान से लिखनी है, इनमें गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप रिपीट उसको चेक करके अच्छे तरीके से इन चीज़ों को लिखें। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद कह रहा है कि क्या आपके पास आईडी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, तो उसको आपने येस करना है। अपने आईडी कार्ड का नंबर ऊपर देना है, नीचे आपने इशूइंग अथॉरिटी देनी है कि कहाँ से इशू हुआ है, कौन सी गवर्नमेंट ने इशू किया है। इसी तरह पासपोर्ट में भी उसने पूछा था। उसके बाद फिर आपने उसकी इशू डेट और एक्सपायरी डेट लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपकी नेशनैलिटी, तो आपने पूछ रहा है कि क्या आपके पास कोई नेशनैलिटी नहीं है, आपने नो करना है और क्लिक कर देना है। फिर आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहा है। यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, तो सारी डिटेल आपने यहाँ पर दे देनी है। हम अगर एम्प्लॉयड पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे एम्प्लॉयर की डिटेल पूछेगा, सारी डिटेल आपने यहाँ पर देनी है, उसका एड्रेस देना है, कौन से प्रोविंस से है, ठीक है, कंट्री लिखनी है, अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं किसी दूसरी कंट्री तो वो लिखनी है, आपने कब जॉब स्टार्ट की थी, ठीक है। ये सारी डिटेल देने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपकी जॉब का टाइटल आएगा कि कौन सी जॉब के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी आफ्टर टैक्स जो है कितनी इनकम है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने ध्यान में रख के देना है। जो आपकी करंट सैलरी है उसी के बारे में आपने लिखना है, क्योंकि वही आपकी बैंक में आनी चाहिए। ये ना हो कि आप 1 लाख रुपए लिखें लेकिन आपके बैंक में 3 लाख महीने का आ रहा हो, तो उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा और उसकी बेस के ऊपर आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो सकता है। तो लिख सकते हैं आप पीकेआर में जी, उसके बाद ग्रेट अपना उनकी करेंसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर जॉब का टाइटल लिखेंगे, नीचे अपनी जॉब को डिस्क्राइब करेंगे। ये सारी डिटेल लिखने के बाद फिर हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेक्शन जो है, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ या लगने के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो कह रहा है कि आपकी इनकम और सेविंग क्या है। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि आपकी रेगुलर इनकम कितनी है, ठीक है, और रेगुलर आपको इनकम आ रही है। उसके बाद अगर आपकी कोई पेंशन है या कोई अदर इनकम है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ये सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आपके पास नहीं है सेविंग तो उसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये 2-3 सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से आपने फिल करने हैं। यहाँ पर पूछ रहा है जी कि कितने पैसे आप स्पेंड करेंगे, तो यहाँ पर पीकेआर या आप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड लिख कर जो है वो लिख सकते हैं कि हम कितने पैसे यूके में स्पेंड करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अपने बजट के मुताबिक लिखना है, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक लिखना है, जोश में और आकर आपने ज़्यादा नहीं लिख देना। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि पेइंग फॉर योर विज़िट, कि आपके विज़िट के लिए कोई पैसे पे कर रहा है तो इसको आपने नो करना है। अगर तो आपको कुछ स्पॉन्सर कर रहा है तो फिर आपने येस करना है, अदरवाइज़ ये नो होगा, क्योंकि आप अपने जितने भी एक्सपेंस है खुद बियर करेंगे। ये आगे जी डेट्स के आपका प्लान क्या है यूके में जाने का, आपने लिखना है कि कब आप यूके इंटर हो रहे हैं और कब वहाँ से एग्ज़िट होंगे। ये डिटेल लिखने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। आगे पूछ रहा है कि हम अगर आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो आप किस लैंग्वेज में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे या अदर। अगर अदर में जाएंगे तो आप पाकिस्तान से हैं तो आप उर्दू जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी आपकी जो मदर टंग है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर आएंगे, ठीक है जी। पूछ रहा है कि मेन रीज़न फॉर योर विजिट, यहाँ पर आपने बताना है कि आप कौन से वीज़ा पे जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, फैमिली विजिट की जा रहे हैं। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में फिर वो और ज़्यादा उसने कर दिया है उसको कि आप बताएं कि आप टूरिस्ट वीज़ा है, विजिटिंग फैमिली है या विजिटिंग फ्रेंड है। तो हम टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये एक डमी मैं बना रहा हूँ सारी वीडियो, तो इस वजह से मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपने अपने मुताबिक करनी है। अच्छा जी, यहाँ पर पूछ रहा है आपकी एक्टिविटीज़ वहाँ पर क्या होंगी यूके, तो ये आपने बहुत ध्यान से लिखना है।
एक किस्म का समझने को आपसे ट्रैवल प्लान पूछ रहा है कि आप अगर यूके जाते हैं तो आप क्या करते हैं। ये एक अच्छा सा आप लिख के 500 कैरेक्टर्स आपको कह रहा है, आप उसमें लिख के यहाँ पर ऐड कर दें, उसके बाद हम नेक्स्ट चले जाएँगे। अच्छा, ये पूछ रहा है कि आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है फाइनेंशियली तौर पर, अगर है तो फिर आप येस करेंगे, येस के बाद फिर आप सारी उनकी डिटेल देंगे कि कौन-कौन आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? और क्या वो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें आपने बड़े अच्छे तरीके से फिल करनी है। सिंपल फॉर्म है लेकिन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को आपने ध्यान से जो है उनके आंसर देने हैं। अच्छा जी, अब आ गया अबाउट योर डिपेंडेंट, हमने जो कि येस के ऊपर क्लिक किया तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन-कौन है, ठीक है? और यहाँ पर उसकी डेट ऑफ़ बर्थ भी पूछ रहा है, नीचे से पूछ रहा है कि क्या उसकी करंटली आपके साथ रहता है, क्या आपके साथ ट्रैवल कर रहा है कि नहीं। इन क्वेश्चंस के आपने जवाब देने हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएँगे। आप फिर दोबारा पूछ रहा है कि आपके ऊपर कोई और डिपेंडेंट भी है, अगर है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो करने के बाद जो है वो नेक्स्ट चले जाएँगे। अगर आपके पास 2 या 3 या 4 जितने भी हैं तो आप येस करते जाएँगे और वो आपकी फ़ाइल के अंदर ऐड होते जाएँगे और उनकी सारी डिटेल भी ऐड होती जाएगी। अगर वो आपके साथ जा रहे हैं तो फिर आप उनको नीचे बताते जाएँगे कि वो हमारे साथ जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि अपने पेरेंट्स के बारे में डिटेल दें, तो आप अपनी मदर और फादर की डिटेल जो है उनके नाम ऐड कर सकते हैं, उनकी डेट ऑफ़ बर्थ जो है वो ऐड करेंगे, उनकी नेशनैलिटी ऐड करेंगे, ठीक है? और वो पूछ रहे हैं नीचे कि आपकी उनकी नेशनैलिटी सेम है, ठीक है? अगर डिफरेंट है तो आप लिख सकते हैं, अगर सेम है तो उसके ऊपर आप येस करेंगे। फिर आप फादर की डिटेल देंगे, उनका गिवन नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे, उसके बाद डेट ऑफ़ बर्थ देंगे और नीचे उनकी नेशनैलिटी सेलेक्ट करने के बाद जो है वो आगे येस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपकी कोई फैमिली यूके में रहती है? तो अगर रहती है तो आपने येस के ऊपर करना है, अगर नहीं रहती तो फिर आपने नो के ऊपर करना है। क्योंकि अगर आप येस के ऊपर करेंगे तो फिर आपसे वो डिटेल पूछेगा कौन वहाँ पे रहता है और उनके पास पासपोर्ट कौन-सा है और वो या वो किस वीज़ा के ऊपर वहाँ पर मौजूद हैं। चलिए, नेक्स्ट आ रहा है कि क्या आप किसी ऑर्गेनाइज़्ड ग्रुप के साथ जा रहे हैं? तो मोस्टली हम चूँकि इंडिविजुअल ही टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हम इसको नो के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन आप किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो फिर येस करने के बाद उसकी आप डिटेल देंगे। अच्छा जी, ये आ गया जी ट्रैवलिंग विद एन अदर पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, इसलिए कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या 2-3 लोग जा रहे हैं तो फिर आप उसको येस करेंगे और उनको ऐड करते जाएँगे। हर एक की एप्लीकेशन सेपरेट होगी लेकिन यहाँ पर आपने उनकी डिटेल ज़रूर देनी होगी। अकोमोडेशन इन यूके, कहाँ पर आप रह रहे हैं, तो अब आप ये इसको येस करने के बाद अपने होटल का एड्रेस देंगे या अगर आप किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के पास रह रहे हैं तो आप उनका एड्रेस देंगे। सबसे ऊपर नेम देंगे, नीचे फिर ये मुकम्मल एड्रेस, उसका पोस्ट कोड, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। अब पूछ रहे हैं क्या आपके पास कोई और भी अकोमोडेशन है, जिस तरह हम 2 सिटीज़ में जाते हैं जैसे लंदन में या मैनचेस्टर में, तो हम 2 भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ गई जी यूके की ट्रैवल हिस्ट्री। वो पूछ रहा है कि क्या आप पहले कभी 10 साल में यूके आए हैं? तो नहीं आए तो आप नो करेंगे, अगर आए तो येस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है कि आप कभी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूज़ीलैंड, यूएसए इन कंट्रीज़ में गए हैं? अगर आप गए हैं तो फिर आप उन जितनी दफ़ा गए हैं वो लिखेंगे, 1 या 2 दफ़ा। अगर नहीं गए तो फिर हम ज़ीरो के ऊपर क्लिक करके उसको नेक्स्ट कर देंगे, अगर आपका पासपोर्ट जो है वो बिल्कुल फ्रेश है या आप नहीं गए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि क्या आप बिल्कुल किसी और कंट्री में गए हैं इनके अलावा? तो फिर अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप इसको येस करेंगे और येस करने के बाद आप उन कंट्री की डिटेल देंगे, वन बाय वन डिटेल देंगे। मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है? अगर हम नो पर क्लिक करेंगे तो फिर आपसे वो कोई भी डिटेल नहीं पूछेगा। अच्छा जी, अब हम आ जाए नेक्स्ट के ऊपर, तो कह रहा है कि क्या आपका पहले कभी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है? तो अगर आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आप इसको येस करेंगे, येस करने के बाद फिर आप रिफ्यूज़ल की इसको रीज़न देंगे। जो भी आपको रीज़न आई थी रिफ्यूज़ल की, आप वो सेम भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि आपका वीज़ा या एप्लीकेशन जो थी वो क्यों रिफ्यूज़ हुई थी। अच्छा जी, मैं नो करता हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी, तो अब आगे तो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपने कभी कोई यूके का कोई लॉ जो है वो ब्रेक किया है? तो ये तो मोस्टली जो क्वेश्चन हैं ये सारे नो के ऊपर ही हम क्लिक करते हैं, क्योंकि इस तरह की कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होती तो हम हर चीज़ के ऊपर नो करते जाएँगे। ठीक है, ये नो आई हैव नेवर हैड एनी, ठीक है, ये एनी ऑफ दीज़ जो ऊपर के क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ भी नहीं है। अगर उनमें से कोई भी हो तो उसको आप येस करने के बाद फिर उसकी आप डिटेल देंगे। अच्छा जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है नो के ऊपर ही आपने क्लिक करनी है और नीचे वो कह रहा है कि आपने ये सारी इसके बारे में डिटेल जो है वो रीड कर ली है और रीड करने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके सेव हो रहे हैं, इनको आप कभी भी जो है वो देख भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। बहुत ईज़ी और सिंपल फॉर्म दिया, बहुत पुराना फॉर्म यूके का चलते आ रहा है।
अभी तक उन्होंने कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आपने कभी आर्म फोर्सेस में काम किया है, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो फिर आप क्लिक करेंगे जो सर्विस उन्होंने लिखी हुई है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप उसको डिटेल देंगे। अगर नहीं है तो फिर एंड पर जो सवाल है कि इसका आंसर है कि मैंने किसी भी के लिए भी कभी काम नहीं किया। चलिए नेक्स्ट करेंगे तो फिर आगे कह रहा है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इतने जो सवालात पूछे गए उनमें नहीं आई और आप हमें देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 1000 कैरेक्टर जो हैं वो लिख सकते हैं, आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद वो कह रहा है कि आप अपने सवाल जो है वो चेक कर लें, अपने आंसर जो हमने दिए थे। यहाँ पर हम मज़ीद चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये लास्ट प्रोसेस है। इसके बाद जब हम पेमेंट कर देंगे तो फिर हम किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। कंटिन्यू करने के बाद वो हमें बता रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमने लेके आने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी है, तो आप इनको क्लिक करें। ये इन डॉक्यूमेंट्स के बगैर उसने कहा कि सबमिट नहीं होगा वीज़ा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर आ जाएगी जी नेक्स्ट, वो बता रहा है कि आप इसको कन्फर्म करें जो आपने एप्लीकेशन दी है। इसको हम कन्फर्म करेंगे तो फिर डिक्लेरेशन दे रहा है। यहाँ पर वो बताएगा क्या आप जो है वो अंडर 18 है या ओवर 18 है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद आप डेफिनेटली जो है अगर 18 साल से ऊपर हैं तो उसको क्लिक करेंगे और आई एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाएगा। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आप फिर एक दफ़ा कन्फर्म करें। कन्फर्म करने के बाद अब आपका वीज़ा की ऑप्शन वो आपको शो कर रहा है कि आपको 6 मंथ के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 6 मंथ का ही क्लिक करना है और 6 मंथ की ही फ़ीस पे करनी है। ये आपको फ़ीस बता रहा है। चूँकि एक पुरानी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई थी तब फ़ीस कम थी, अभी जो है वो 41,900 रुपये फ़ीस है। क्योंकि पाउंड का रेट जो है वो ज़्यादा हो चुका है, तो 41,900 लेटेस्ट फ़ीस है जो आपने पे करनी है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर आपके सामने कार्ड की डिटेल मांग रहा है। यहाँ पर आपने अपने कार्ड की डिटेल देनी है और उनको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद अभी जो है वो 110 पाउंड है। ये पुरानी, चूँकि मैंने बताया था कि पहले से रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, तो इसमें 100 पाउंड दिखा रहा है, तो लेटेस्ट फ़ीस जो है वो 110 पाउंड है। ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है जी। अब इस तरह से आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप VSF से अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं और VSF स्कैन भी करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वीज़ा टिप्स में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ बताने लगा हूँ कि आप यूके का टूरिस्ट वीज़ा किस तरह से अप्लाई the actual visa application fees. So in this video we will solve that problem. So the website is www.visa-fees.homeoffice.gov.uk. If you come to this website, you will come to this page, visa application fees, where you can select your country, Pakistan for example. So if I select Pakistan, I'll go back next step, and we wanted to know the visitor visa fees. So if I select visit, and if I select show all, it will give me the list of all the visitor application fees. So that's all in Pakistani rupee. So if you wanted to apply for short-term visitor visa, the fees is 42,208 PKR. It says PKR over here. So short-term study visa, transit visa, parent visa, child, all the list is over here. Now I wanted to check from UAE. So when you apply from UAE, the currencies which it don't follow, it will give you in dollar. So if I select UAE, I'll want it to come for work visa, like a skilled worker visa. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ख्वाजा मोहम्मद ज़फ़र है। आज हम एशियन ट्रैवल में जिक्र करेंगे यूके ट्रैवल का। हाउ टू गेट यूके वीज़ा एंड डॉक्यूमेंट यू रिक्वायर्ड, प्लीज सी विच वीडियो। आप इस वीडियो को फुल देखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू। छोटा सा आपको एटीट्यूड कराएंगे वीडियो, उसके बाद डिटेल्स